तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं श्रीजित से, जो शराब की लत में फंसे हुए थे। इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। घर और पड़ोस में ये झगड़े करते और मन में बेचैन भी रहते थे। दोस्तों, क्या श्रीजित अपनी लत से संघर्ष करते रहेंगे? क्या वो जान पाएंगे कि अपने सामर्थ्य में वो इस लत से बाहर नहीं आ सकते? आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें और जानें कि इनके जीवन में क्या बदलाव आया, और अगर आया तो कैसे आया। अपने शराबी पिता को देखकर बड़े होते हुए श्रीजीत ने अपना जीवन भय और चिंता में बिताया, जिससे वो हमेशा अपने घर में सहमे हुए रहते थे। मेरे पिता एक अच्छे कर्मचारी थे और उनकी शराब पीने की आदत के बावजूद जीवन अच्छा था। जब मैं दूसरी कक्षा में था तब मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। मेरे पिताजी शराब के आदी थे। धीरे धीरे उन्होंने ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। उन्होंने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और उन झगड़ों की वजह से परिवार में बेचैनी छा गई। मैं डर में जीने लगा और सोचने लगा कि आखिर जीवन क्या है। लेकिन जब श्रीजीत ने कार्य करना शुरू किया तो वह शराब के प्रति आकर्षित हुए और जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। काम शुरू करने के बाद जब मैं निर्माण के लिए एक अलग जगह पर काम कर रहा था तो हर कोई शराब पी रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ पिया जाए। अगर मैं बियर पीता हूँ तो मुझे कुछ ग्लैमर मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने पहली बार बियर पीना शुरू किया। उसके बाद ये कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ हार्ड ट्राई करो और मुझे इसे पानी के साथ पीने की जरूरत थी। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं और मैंने उसे भी ट्राई किया। मुझे लगा कि ये अच्छा है। उन्होंने जिस जिज्ञासा के साथ शुरू किया था वो उनके जीवन में एक मजबूत गढ़ बन गया। मुझे लोगों से मुफ्त में शराब पीने के लिए प्रस्ताव मिलते थे। क्योंकि मुझे मुफ्त में शराब मिल रही थी इसलिए मैं पूरे दिन काम करने के बाद उनके घर जाकर पीता था और ये एक दिनचर्या बन गई। मैं बिना किसी लिमिट के रोज शराब पीने लगा और फिर ऐसे दिन आ गए कि मैं हर शाम को शराब के बिना जीवित नहीं रह सकता था। ये पतन तब तक जारी रहा जब तक पास्टर महेश के साथ एक अप्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई, जो श्रीजीत के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। उस दिन जब पास्टर मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने मुझसे कहा, अब डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आपकी सहायता करें। आप परमेश्वर से सिर्फ यही एक चीज मांगो, जाओ घुटने टेको और प्रार्थना करो। जाकर परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं अपनी लतों से बाहर आने में असमर्थ हूँ और केवल आपको मेरी सहायता करनी है। परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए आपके पास जो भी बोझ है वो सारा बोझ उठाओ और उसे परमेश्वर को दे दो। कुछ भी नकारात्मक ना सोचो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखो और वो आपकी सहायता करेंगे। श्रीजीत ने पास्टर की सलाह का पालन किया और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना की ताकि वो अपनी लत पर काबू पाए। मैं चुपचाप अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया और कहा, परमेश्वर मैं इससे बाहर आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे इस स्थिति से बाहर निकालें। मुझे मेरी लतों से बाहर निकालें, मेरी सहायता करें और मुझे आराम दें। जब मैं नियमित रूप से प्रार्थना कर रहा था और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो मैंने पहली बार देखा कि मेरे पिता ने शराब पीना बंद कर दिया है। जब मैंने देखा कि मेरे पिता ने शराब पीना बंद कर दिया है तो मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। जैसे जैसे दिन बीतते गए पुरानी लत की जगह नई लत ने ले ली। श्रीजीत को परमेश्वर के वचन में सांत्वना मिली। काम से आने के बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने, प्रचार सुनने और परमेश्वर पर आधारित फिल्में देखने की तीव्र इच्छा होती है। मैं ड्यूटी से आने के बाद इसी प्रकार से ये सब करने लगा। जब मेरा परमेश्वर से वार्तालाप हो रहा था तो 1 महीने और 2 महीने बिना शराब पिए कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और फिर धीरे धीरे शराब के अलावा मेरी लत बन गई। परमेश्वर के वचन को सुनना, उनके गुणों और इच्छाओं को समझना, उनके तरीके और मेरे जीवन के लिए उनकी योजनाएं क्या है। आज श्रीजीत की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि अस्थायी रूप से बचकर निकलने में नहीं है, बल्कि विश्वास और परमेश्वर के वचन की स्थिरता में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति लतों से शांति, खुशी और आनंद की तलाश में है। चाहे कोई भी समस्या आए, हम सोचते हैं कि शराब और सिगरेट से हम थोड़ा आराम पा सकते हैं। हम कहते हैं, अरे मैं तनाव में हूँ, मैं तनावग्रस्त हो रहा हूँ, मुझे चिंता हो रही है, मुझे राहत के लिए एक सिगरेट पीनी चाहिए। ये राहत केवल 5 मिनट के लिए है। ये केवल एक अस्थायी चीज है। ये हमें तब तक आराम देगा जब तक हम
उस विशेष लत में है, उसके बाद ये नियमित हो जाएगा और दिन बीतने के साथ ये बदतर हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, ये स्थायी है। यदि हम परमेश्वर के वचन के आदी हो जाते हैं तो हम संतुष्ट महसूस करते हैं और हमारा हृदय भरपूर रहेगा। थैंक यू वेरी मच श्रीजत। आपने परमेश्वर के इनविटेशन को अपने जीवन में स्वीकार किया, जो हम यशाया 1:18 में पढ़ते हैं। और ये इनविटेशन इनफैक्ट हम सबके लिए है। हमारे जो एडिक्शंस हैं, जो पाप हैं, जब हम इन्हें परमेश्वर को देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे सामर्थ्य में हम ये नहीं कर पाएंगे, आपके सामर्थ्य से आप हमें इनसे आजादी दे दीजिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमें हीन की नाई उजला बना देते हैं और ऊन के समान श्वेत बना देते हैं।